लूसी के साथ होती है, जो कि पेस्ट्री खरीदने के बाद रोड क्रॉस करने वाली होती है। इतने में हम देखते हैं कि चैन अपनी कार से आ रहा होता है और वो अपने ड्राइवर को लूसी को हिट करने के लिए बोलता है। और फिर जैसे ही लूसी नीचे गिर जाती है तो ये बाहर निकल कर उसे सॉरी बोलता है और उससे उठाने में भी हेल्प करता है और कहता है कि सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारा ये खराब हो गया। लूसी कहती है कि कोई बात नहीं और वो यहाँ से चली जाती है और फिर हॉस्पिटल पहुंचती है और देखती है कि उसके कॉलेज के क्लासमेट्स मैसेज पर बातें कर रहे हैं और वो लोग बता रहे होते हैं कि हमारी कॉलेज का वो फेमस सीनियर अब्रॉड से वापस आ गया है और वो वही लड़का था जिसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को मरने पर मजबूर किया था और फिर डर के मारे अब्रॉड भाग गया था। लेकिन वो बहुत ही खतरनाक बंदा है और सभी उससे बहुत ही डरते हैं और वो लोग ग्रुप में उसका फोटो भी शेयर करते हैं और कहते हैं कि वैसे ये चैन है तो बहुत ही हैंडसम। फिर लूसी भी चैन का फोटो देख लेती है और वो पहचानती है कि ये तो वही बंदा है जिससे वो सुबह मिली थी। और फिर यहाँ लूसी अपनी ग्रैंडमा की वार्ड में जाती है और तभी यहाँ पे डॉक्टर चेकअप करने के लिए आता है और लूसी उनसे पूछती है कि उसकी ग्रैंडमा अब कैसी है। तो फिर डॉक्टर बताता है कि उसकी ग्रैंडमा को जल्द से जल्द सर्जरी की जरूरत है और सर्जरी का खर्चा 8 लाख रहेगा, जो कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा है, तो मैं इसमें तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो फिर लूसी मना करती है कि डॉक्टर, मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगी, और वो यहाँ से चली जाती है। और फिर इतने में लूसी को काम का ऑर्डर आता है और दूसरी तरफ चैन अपने फ्रेंड्स के साथ पूल पार्टी कर रहा होता है और तभी उसका एक फ्रेंड उसे बताता है कि थोड़ी देर में मेरी गर्लफ्रेंड यहाँ पर आने वाली है और वो लूसी का ही फोटो दिखाकर उसे बताता है कि ये फेक गर्लफ्रेंड है जो मैंने इस ऐप पर ऑर्डर करा हूँ। फिर लूसी यहाँ पहुँचने के साथ ही चैन से पूछती है कि क्या आप ही मिस्टर फू हो, तो कहता है कि मैं नहीं हूँ और फिर उसे बैठने के लिए बोलता है और उसे कोल्ड ड्रिंक भी देता है और पूछता है कि क्या तुम मुझे जानती हो। तो लूसी बताती है कि हाँ, मैं भी जिंगहाई यूनिवर्सिटी से हूँ। तो फिर वो कहता है कि फिर तो तुम भी मुझसे डरती होंगी ना। तो लूसी कहती है कि नहीं। चैन उसके पास जाता है और कहता है कि मुझे अच्छे से देखो और फिर से बोलो। इतने में यहाँ पर चैन के दोनों फ्रेंड्स आ जाते हैं और फूशा लूसी से कहता है कि तुम ही मेरी कस्टमाइज गर्लफ्रेंड हो ना। तो फिर वो उसे अच्छे से बातें करने लगती है और उसका पानी भी पूछती है और कहती है कि तुम्हें कपड़े चेंज कर लेने चाहिए, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। तो वो तो लूसी को देखते रह जाता है और फिर उसके साथ जाता है और यहाँ पर चैन का दूसरा फ्रेंड उसे कहने लगता है कि ये लड़की तो बहुत ही ब्यूटीफुल थी और वैसे ये थोड़ी जानी पहचानी लग रही है। चैन पूछता है कि क्या हुआ, तुझे ये लड़की पसंद आ गई। तो उसका फ्रेंड कहता है कि हाँ, और मैं तो सोच रहा हूँ कि अब मैं भी इसे ऑर्डर करूँ। तो ये सुनते के साथ ही चैन अपने फ्रेंड को वार्निंग देने लगता है कि तू इस लड़की के ऊपर अपनी नजरें डालने का सोचना भी मत। तो इसका फ्रेंड तो डर के मारे मान जाता है। दूसरी तरफ लूसी यहाँ फुशिया के साथ रूम में आती है तो वो कहता है कि मैं अभी ड्रेस चेंज करके आता हूँ। ये कहती है कि ठीक है, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। फिर लूसी बाहर आ जाती है और वो नज़ारे देख ही रही होती है कि इतने में उसे कोई कपल की आवाज़ आने लगती है। तभी इतने में चैन आकर लूसी की आंखें बंद करता है और कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाने में हेल्प करता हूँ। और फिर वो इसे उठा के बाहर ले आता है और लूसी उसे थैंक यू बोलने लगती है और कहती है कि वैसे मेरा टाइम खत्म हो गया है, तो मिस्टर फुशा को बोल देना कि मैं अपना जा रही हूँ। तो ये कहता है कि क्या तुम खुद नहीं बोलोगी। तो लूसी कहती है कि काम का टाइम खत्म हो गया तो मैं और वो स्ट्रेंजर हैं। ऐसा बोलकर वो चली जाती है और फिर यहाँ पर फुशा बाहर आता है तो चैन से बताता है कि तुम्हारी फेक गर्लफ्रेंड का टाइम खत्म हो गया था, इसलिए वो यहाँ से जा चुकी है। ऐसा बोलकर चैन यहाँ से चला जाता है। फिर फुशा तुरंत ही लूसी को वापस से ऑर्डर करने के लिए ऐप खोलता है तो उसे पता लगता है कि लूसी को पूरे महीने के लिए किसी और ने बुक कर चुका है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर लूसी अपनी ग्रैंडमा से मिलने जाती है और उन्हें खाना खिलाती है। तभी ग्रैंडमा लूसी से कहने लगती है कि तुम कौन हो। तो वो बताती है कि मैं आपकी ग्रैंड डॉटर हूँ। पर ग्रैंडमा तो उसे पहचानती ही नहीं। पर लूसी अपसेट हो जाती है और सोचती है कि कोई बात नहीं ग्रैंडमा, आप मुझे नहीं भी पहचानोगी तो भी मुझे चलेगा, बस आप मेरे साथ रहो, क्योंकि आपके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। फिर लूसी अपना बचपन याद करने लगती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब लूसी छोटी थी तभी यहाँ पर उसकी ग्रैंडमा को कॉल आता है और उन्हें पता लगता है कि लूसी के डैड, जो कि एक फायर फाइटर थे, वो एक छोटे बच्चे को बचाते हुए मर गए। ये सुनते के साथ ही ग्रैंडमा रोने लग जाती है और फिर लूसी को बताती है कि तुम्हारे डैड भी तुम्हारी मॉम के पास जा चुके हैं और तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे मॉम डैड तुम्हें हेवन से देख रहे होंगे, इसलिए तुम्हें उनके लिए अच्छे से रहना होगा। लूसी रोने लग जाती है और इसी के साथ ही फ्लैशबैक खत्म होता है और लूसी की ग्रैंडमा यहाँ सो चुकी होती है और लूसी देखती है कि उसे किसी ने पूरे महीने के लिए बुक कर लिया है। तो फिर ये खुश होती है कि अब इतने पैसे मुझे मिल जाएंगे तो मेरी ग्रैंडमा की सर्जरी के पैसे मैं जमा कर लूंगी। फिर ये उस बंदे को मैसेज करती है और पूछती है कि क्या आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, कि आपको कैसी गर्लफ्रेंड चाहिए। तो वो कहता है कि नहीं, बस एक नॉर्मल गर्लफ्रेंड चाहिए। और फिर वो उसे अपना लोकेशन सेंड कर देता है और बता देता है कि उसे वहाँ पर कल आना होगा। फिर लूसी पूछती है कि क्या मुझे कुछ चीज़ याद रखने की ज़रूरत है। तो फिर वो बताता है कि तुम्हें बस अच्छे से प्रिटेंड करना है और किसी को पता नहीं लगने देना है कि तुम फेक हो। और हाँ, तुम्हें ब्लू ड्रेस पहन कर आना होगा क्योंकि मुझे ब्लू कलर पसंद है। तो लूसी हाँ बोल देती है और फिर उसके बाद जैसे ही वो हॉस्पिटल से निकल कर जा रही होती है तभी वो सामने यहाँ चैन को देखती है
और कहती है कि कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, हम फिर मिल गए। तो चैन लूसी को अपनी ग्रैंडपा से मिलवाता है और बताता है कि इन्हें स्ट्रोक है। तो फिर लूसी उन्हें विश करती है कि वो जल्दी ठीक हो जाए, ऐसा बोलकर वो चली जाती है। और उसके जाने के बाद चैन तो अपने ग्रैंडपा को सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है। और फिर नेक्स्ट डे लूसी उस बंदे के घर के बाहर पहुंचती है और उसे मैसेज करके बता देती है कि मैं आ गई हूँ। और फिर जैसे ही वो घर के अंदर जाती है तो वो चैन को देखकर शॉक हो जाती है कि उसी ने उसे हायर किया है। चैन कहता है कि तुम तो मुझे देखकर बहुत ही सरप्राइज लग रही हो, और वैसे ये ब्लू कलर सच में तुम पे बहुत ही सूट करता है। फिर लूसी यहाँ चैन के बारे में याद करने लगती है कि वो उसे कब कब मिली थी, और फिर ये से डरने लगती है और फिर कहने लगती है कि मिस्टर चैन, शायद मैं आपका ये ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी। ऐसा बोलकर वो जा रही होती है। तो चैन कहता है कि जाने से पहले ये तो सोच लो कि अगर तुम ये काम छोड़ोगी तो तुम्हारे पास कोई और जरिया है अपनी ग्रैंड माँ की सर्जरी के पैसे भरने के लिए। फिर लूसी पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। ये कहता है कि तुम अच्छी तरीके से जानती हो। ये कहती है कि अगर मैं मना करूँ तो चैन कहता है कि कोशिश करो मुझे मना करने की, दरवाजा वहीं पर ही खुला है, जाके दिखाओ। तो फिर लूसी सोच लेती है कि ये बहुत ही पावरफुल बंदा है, मैं इसे इतनी आसानी से पीछा नहीं छुड़ा सकती। फिर वो अपने कपड़े उतार देती है और उसे कहती है कि तुम्हें यही चाहिए ना। तो चैन दूसरी तरफ फेस कर लेता है और उसके कपड़े उसे वापस पहनने को बोलता है। तो लूसी पूछती है कि तुम्हें ये नहीं चाहिए तो क्या चाहिए। तो चैन कहता है कि मुझे तुम्हारी सिर्फ बॉडी नहीं चाहिए बल्कि तुम्हारा दिल भी चाहिए। तो वो कहती है कि ये इम्पॉसिबल है। चैन शर्त लगाता है कि हम दोनों का कॉन्ट्रैक्ट 1 महीने का है ना, तो मैं 1 महीने में तुम्हें खुद से प्यार करवा के रहूंगा। और फिर नेक्स्ट सीन में हम चैन के दोनों फ्रेंड हान और फुशाओ को देखते हैं, जो कि उसी के बारे में ही बात कर रहे होते हैं कि चैन ने कहा है कि आज वो अपनी न्यू गर्लफ्रेंड को लेकर आने वाला है। तो फिर फुशाओ कहता है कि उसने न्यू गर्लफ्रेंड कैसे बना लिया, मुझे तो लगा था कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड शू के मरने के बाद वो किसी के साथ भी रिलेशन में इसलिए नहीं है क्योंकि उसे ट्रॉमा हो चुका है। तो हान कहता है कि तूने सोचा कैसे कि उस बेदिल इंसान को ट्रॉमा भी हो सकता है। फिर इतने में जैसे यहाँ पर चैन पहुँचता है तो वो अपने साथ लूसी को भी लाया होता है और इन लोग को बताने लगता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, और उन लोग के सामने इसके हाथ को किस करता है। तो फिर फुशाओ को तो बहुत गुस्सा आ रही होती है और हान इन दोनों को जाके रूम में रेस्ट करने को बोलता है। फिर फुशाओ गुस्से में यहाँ चैन से बात करने के लिए जब रूम का डोर नॉक करता है तो लूसी दरवाज़ा खोलती है। तो ये कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों। तो लूसी बताती है कि मैं और चैन सच में साथ हो चुके हैं। तो फिर इसे यकीन नहीं होता। ये कहता है कि कहीं चैन ने तुम्हें फोर्स तो नहीं किया है, देखो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। तो ये मन में सोचती है कि वो चैन बहुत ही पावरफुल है और मुझे उससे कोई नहीं बचा सकता। फिर इतने में चैन भी यहाँ पर आ जाता है और वो कहता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, लूसी ये तुमसे क्या बात कर रहा था। तो ये कहती है कि कुछ नहीं, तुम्हारे फ्रेंड को बस हमारे रिलेशन के बारे में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। फुशा कहता है कि हाँ, मुझे गलतफहमी हो गई थी और अब मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूँगा, ऐसा बोल करके चला जाता है। और फिर फुशा के जाने के बाद चैन लूसी से पूछता है कि तुम्हें मेरे में और फुशा में कौन पसंद है। तो ये कहती है कि तुम। तो फिर ये से समझा देता है कि देखो, मैं तो तुम्हें फुशाओ से छीन सकता हूँ लेकिन फुशाओ तुम्हें मुझसे नहीं छीन सकता, इसलिए अच्छा होगा कि तुम मुझसे दूर रहो, नहीं तो फिर मैं गुस्सा हो जाऊंगा। लूसी हाँ बोलती है और फिर चैन इसे गुड नाइट बोलकर यहाँ से चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि चैन यहाँ अपने फ्रेंड फुशाओ के साथ बॉक्सिंग मैच करने लगता है और उसे खूब पंच मार मार के हरा देता है और फिर उसे उठाने में हेल्प करता है। तो फुशाओ से पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम लूसी के साथ डेट क्यों कर रहे हो, क्या वो शू की तरह दिखती है इसलिए तुम उसके साथ हो। तो इसका चैन कुछ जवाब नहीं देता और चला जाता है। और चैन के बिहेवियर से इसके दोनों फ्रेंड्स को भी लग जाता है कि इस बार वो काफ़ी डिफरेंट है। फिर हम देखते हैं कि लूसी यहाँ स्विमिंग पूल के पास बैठी होती है और सभी फ्रेंड्स यहाँ पार्टी कर रहे होते हैं। और फिर लूसी चैन का बाल पोंछने में हेल्प करती है। तभी वो कहता है कि मेरे साथ पानी में चलो, तो वो मना करती है कि नहीं मुझे नहीं जाना। तो फिर ये इसे ज़बरदस्ती लेके जाता है। तो लूसी डूबने लग जाती है और कहती है कि मुझे पकड़े रहो। तो फिर ये इसे कहता है कि तुम हिलो मत और उसे किनारे पर लेकर आता है और पूछता है कि क्या हम किस करें। लूसी मना कर रही होती है तो भी ये इसे फोर्सली किस कर लेता है और कहता है कि अब तुम्हारी बारी है मुझे किस करने की। तो लूसी नहीं सुन रही होती है तो ये इसे फिर से पानी में गिराने लगता है। तो फिर लूसी इसे किस कर ही लेती है और चैन खुश हो जाता है कि तुम तो बहुत जल्दी सीख जाती हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लूसी अपने हॉस्टल वाले रूम में पहुंचती है और तभी इसकी रूममेट इसे पूछती है कि तुम इतने दिनों तक कहाँ पर थी। तो लूसी बताती है कि मैं अपनी ग्रैंड माँ का हॉस्पिटल में ख्याल रख रही थी। तो फिर इसकी रूममेट बताने लगती है कि वैसे उस चैन ने पता है हमारा ही मेजर सिलेक्ट करा है और वो अब हमारा जूनियर बन चुका है, लेकिन वो बहुत ही खतरनाक बंदा है, इसलिए अच्छा ही रहेगा कि तुम भी उससे दूर रहो। एक रूमर फैल चुकी है कि उसकी वजह से एक लड़की की मौत हुई थी। लूसी कहती कि फिक्र मत करो, आखिर मैं उसे जानती नहीं हूँ तो मैं उसके पास क्यों जाऊंगी। रूममेट कहती है कि मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तुम हमारे कॉलेज की सबसे ब्यूटीफुल लड़की हो और मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई बुरा लड़का तुम्हें टारगेट करे। तो ये कहती है कि थैंक यू मुझे बताने के लिए। फिर लूसी एक कैफे में पार्ट टाइम जॉब करने लग जाती है और उसकी कलीग यहाँ उसे कहती है कि तुम सच में बहुत ही ब्यूटीफुल हो, तुम्हारी वजह से बिजनेस तो और बढ़ गया है। और ये लोग लूसी से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास कोई बॉयफ्रेंड है।
तो लूसी पहले तो मना करने वाली होती है, पर फिर उसे याद आता है तो वो इन लोग को बताती है कि हाँ है। फिर एक कलीग्स देख लेती है कि एक हैंडसम लड़का लूसी को देख रहा है, तो ये लोग कहती है कि सच में तुम इतनी ब्यूटीफुल हो कि सब तुम्हें ही लाइक करते हैं। फिर चैन यहाँ लूसी को वहीं पर बैठे बैठे कॉल करता है और पूछता है कि मिस लूसी, क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारे पास कोई बॉयफ्रेंड भी है? तो वो कहती है कि हाँ मुझे याद है। ये कहता है कि ठीक है, फिर रात में हम 9 बजे मिलेंगे। फिर जब दोनों ही मिलते हैं तो लूसी इसे देखते के साथ ही कहती है कि तुम्हें चोट लगी है। तो चैन इसे कहता है कि तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है। तो लूसी फिर पूछने लगती है कि वैसे तुम इतने दिनों से इस चोट की वजह से मुझसे मिलने नहीं आए थे ना, और फिर आज कैसे आ गए? तो ये कहता है कि आज मैं तुम्हें बहुत ही मिस कर रहा था, तो मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया। तो लूसी फिर चुप रह जाती है और फिर चैन इसे इसके घर के बाहर तक छोड़ देता है और कहता है कि तुमने ज़रूर कुछ नहीं खाई होंगी, तो ये लो तुम्हारे लिए डिनर। लूसी मना करने लगती है कि मुझे भूख नहीं है। तो चैन कहता है कि ठीक है, फिर मैं इसे फेंक देता हूँ। तो ये ले लेती है कि नहीं नहीं, रहने दो। फिर चैन इसे अपना ख्याल रखने का बोलकर अपनी कार से चला जाता है। मिल जा रही होती है और तभी वो डॉक्टर के रूम में से एक लड़की को उनके साथ रोमांस करके निकलते हुए देखती है और फिर वो जाकर डॉक्टर से पूछती है कि मेरी ग्रैंडमा की सर्जरी किस दिन हो सकती है। तो फिर डॉक्टर पूछता है कि क्या तुमने सर्जरी के पैसे जमा कर ली? तो लूसी कहती है कि हाँ मैंने उसका इंतजाम कर लिया। तो फिर डॉक्टर बताता है कि ठीक है, फिर 10 तारीख को तुम्हारी ग्रैंडमा की सर्जरी हो जाएगी। फिर लूसी यहाँ से जब बाहर जाने लगती है तो वो कुछ नर्स की बातें सुनती है जो कि यहाँ पर कह रहे होते हैं कि वो ओल्ड मैन कितना बेचारा है ना, उसके जितने भी बेटे हैं वो तो या तो उसके शेयर्स के पीछे पड़े हैं या तो इनहेरिटेंस के। तो दूसरी नर्स कहती है कि लेकिन उस ओल्ड मैन का ग्रैंडसन तो अच्छा है ना, वो उनका कितना ख्याल रखता है। तो ये दूसरी नर्स बताती है कि वो ग्रैंडसन तो और भी ज्यादा डरावना है। वो जब भी यहाँ अपने ग्रैंडपा से मिलने आता है तो हर बार उस ओल्ड मैन को कुछ ना कुछ चोट हो जाती है, और पता है इस बार तो कुछ ज्यादा ही हो गया। वो ओल्ड मैन सीढ़ियों से नीचे गिर गया और उसके ग्रैंडसन ने बोला कि वो गलती से गिरा है, लेकिन तुम ही सोचो कि वो एक्सीडेंट कैसे हो सकता है, उसे जानबूझ के गिराया होगा। लूसी नर्स की बातें सुन लेती है कि वो लोग शैन के बारे में ये सब क्या कह रहे हैं। फिर वो जैसे ही सामने जाती है तो देखती है कि शैन यहाँ एक बच्चे के साथ बैठकर उसका खिलौना बनाने में हेल्प कर रहा होता है। तो ये देखकर लूसी सोचने लगती है कि आखिर वो रियल में कैसा है। फिर इतने में चैन लूसी को देख लेता है और उससे पूछता है कि तुम्हारी ग्रैंडमा कैसी है? तो ये बताती है कि अभी ठीक है, और वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो ये कहता है कि तुम कैफे में नहीं थी तो मुझे लगा कि तुम हॉस्पिटल में होंगी, इसलिए मैं तुमसे मिलने यहाँ पर आ गया। और फिर वो लूसी को कैंडी खाने के लिए देता है और उसका हाथ पकड़ के कहता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। और फिर जैसे उसे लेके जाने लगता है तो हम देखते हैं कि डॉक्टर कीम इन दोनों को जाते हुए देख रहा होता है और फिर चैन यहाँ लूसी को उसके घर के बाहर तक ले आता है और फिर उससे कहता है कि क्या तुम मुझे अपने पूरे 24 घंटे दे सकती हो? क्या तुम्हारे पास पैसों की कमी है? तो ये हाँ बोलती है। तो फिर चैनी से कहता है कि क्यों ना फिर तुम मुझे स्टडी में भी ट्यूटर करो और मैं तुम्हें उसके सैलरी कस्टम गर्लफ्रेंड से भी ज्यादा दूंगा। देखो तुम्हें मुझे अभी जवाब देने की जरूरत नहीं है, तुम इस बारे में अच्छे से सोचो, मैं तुम्हारे रिप्लाई का इंतजार करूंगा। फिर ये से थैंक यू बोलकर जाने वाली होती है तो चैन कहता है कि क्या तुम मुझे अपने घर पे नहीं इनवाइट करोगी? चलो तुम्हारे घर पे चलते हैं। फिर लूसी इसे अपनी बिल्डिंग में ले आती है और जब ये लोग सीढ़ियों से जा रहे होते हैं तो चैन देखता है कि लूसी अपना मोबाइल का टॉर्च चालू करी हुई है और यहाँ की लाइट खराब है। फिर ये दोनों घर में आते हैं और लूसी कहती है कि यहाँ पर कोई भी लड़कों वाला स्लीपर नहीं है, तो तुम अपने शूज पहनकर अंदर आ जाओ। और फिर वो उसे एक गिलास पानी लाकर देती है और तभी चैन यहाँ पर उसकी सारी फोटोज देख रहा होता है और कहता है कि तुम तो बचपन में बहुत ही ज्यादा क्यूट थी। और फिर वो पानी पीने के बाद इसे कहता है कि ठीक है अब मैं चलता हूँ। तो ये कहती है कि तुम इतनी जल्दी जा रहे हो? चैन कहता है कि क्या तुम मुझे रोकना चाहती हो? तो ये मना कर दिए। तो चैन कहता है कि ठीक है फिर तुम आराम करो, और वो चला जाता है। फिर लूसी अपनी फोटो देखते हुए सोचती है कि मैं तो कितनी सीली लग रही हूँ, और वो कह रहा था कि क्यूट हूँ। फिर नेक्स्ट डे लूसी जैसी अपने बिल्डिंग में आती है तो चैन उसे मैसेज करता है कि कल तुम्हारी छुट्टी है ना, तो मैं तुम्हें पिक करने आऊंगा। और फिर लूसी ये देखकर शॉक हो जाती है कि उसके घर की लाइट बल्ब ठीक हो चुकी है। ये समझ जाती है कि उसे चैन ने ठीक करा है। और फिर इसके बाद वो चैन के साथ बॉक्सिंग मैच देखने जाती है और सोचती है कि यानी इसकी दुनिया ऐसी है। फिर इसे फाइटिंग देखते हुए वॉमिटिंग जैसा फील होने लगता है तो ये जल्दी से बाहर जाती है और सोचती है कि मैंने एक डेविल के साथ डील करी हूँ और अब मुझे इस मैच से बाहर निकलना है। फिर चैन भी यहाँ बाहर आ जाता है और लूसी को अपना रुमाल देने लगता है तो वो नहीं लेती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ ये डील खत्म करनी है। तो चैन कहता है कि फिर सोच लो कि तुम्हारी ग्रैंडमा का क्या होगा। तो कहती है कि उसकी तुम फिक्र मत करो, मैं अपनी ग्रैंडमा के लिए कुछ और सॉल्यूशन निकाल लूंगी। तो चैन इसका फेस पकड़ के कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतना ज़्यादा लाइक करता हूँ तो मैं तुम्हें कोई और सॉल्यूशन निकालने दूंगा? तो फिर ये कहती है कि आखिर तुमने मुझे क्यों चुना है? तो ये कहता है कि इसका कोई रीज़न नहीं है और लगता है तुम तो मुझे बिल्कुल लाइक नहीं करती हो। ऐसा बोलकर ये इसे अपने साथ लेकर जाता है और फिर उसे फोर्सली किस करने लगता है। लूसी उसे दूर करने की कोशिश करती है पर वो नहीं मान रहा होता है और उसे अपने साथ बेड पर भी लेकर जाता है। तो लूसी उसे रोककर कहती है कि रुको मैं खुद करती हूँ। फिर वो उसके पास जाने लगती है तो चैन फिर उसे दूर हो जाता है और कहता है कि मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया, तो अब जैसा हमारे बीच में डील हुई थी हम वही तक रहेंगे। ऐसा बोलकर ही चला जाता है और फिर नेक्स्ट डे उसके घर तक उसे छोड़ता है और कहता है कि अब मैं मॉर्निंग में तुम्हें
तुम्हें क्लास के लिए पिक करने आऊँगा। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग लूसी अपने घर के बाहर चैन का इंतजार कर रही होती है, पर तभी यहाँ पर चैन की मॉम के गार्ड्स पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि आपसे कोई मिलना चाहता है। और फिर गार्ड्स लूसी को लेकर चैन के घर पे आ जाते हैं और चैन की मॉम इससे मिलती है। और फिर वो लूसी को बैठने को बोलकर उससे पूछती है कि तुम चैन को कितने दिनों से जानती हो। तो लूसी बताती है कि 10 दिन से। तो चैन की मॉम कहती है कि क्या तुम उससे पसंद करती हो। तो लूसी कहती है कि हाँ, मैं उससे पसंद करती हूँ। तो ये सुनते के साथ ही चैन की मॉम हंसने लगती है और कहती है कि क्या मजाक कर रही हो, मैं अपने बेटे को अच्छी तरीके से जानती हूँ, उस जैसे मॉन्स्टर को कोई लाइक कर ही नहीं सकता है। और फिर चैन की मॉम लूसी को ऑफर देने लगती है कि अगर तुम मेरी बात पर बिलीव करो तो मैं तुम्हारी ग्रैंड माँ की सर्जरी में भी हेल्प करूंगी और तुम्हें और तुम्हारी ग्रैंड माँ को इस शहर से दूर भी भेज दूंगी। बस तब तक के लिए तुम इस बारे में चैन को पता मत लगने देना और उसकी सारी बात मानना और उससे प्रवोक मत करना। तो लूसी कहती है कि ठीक है, मैं समझ गई। और फिर वो जैसे ऊपर जाती है तो सोचने लगती है कि बस एक बार मेरी ग्रैंडमा की सर्जरी हो जाए फिर ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। तभी इतने में चैन लूसी से कहने लग जाता है कि टीचर तुम आने में लेट हो गई हो। और फिर वो उसके पास आता है और पूछता है कि क्या तुम मेरी मॉम के पास थी, वो आखिर तुमसे क्या कह रही थी। तो लूसी बताती है कि तुम्हारी मॉम मेरी हेल्प करना चाहती है मुझे तुमसे दूर करने में। तो चैन पूछता है कि फिर क्या तुमने मेरी मॉम को हाँ बोल दी। तो लूसी कहती है कि मेरे पास कोई रीज़न नहीं था मना करने के लिए। तो ये कहता है कि क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं इस बात से गुस्सा होऊंगा। तो ये कहती है कि मुझे डर तो है, इसलिए तो मैं ये बात तुमसे छुपा नहीं पाई। तो चैन कहता है कि अब तो मैं तुम्हें और भी ज़्यादा लाइक करने लग गया हूँ। ये सुनते के साथ ही लूसी उसे किस कर लेती है और फिर दोनों यहाँ पैशनेटली किस करने लगते हैं। और फिर लूसी बीच में रोने लग जाती है। तो चैन कहता है कि क्या हुआ। इतने में मेड आ जाती है तो लूसी जल्दी से वॉशरूम भाग जाती है और अपने आप को आईने में देखते हुए सोचती है कि मैं उस पागल के साथ खुद भी पागल बनती जा रही हूँ। फिर ये बाहर गुस्से में आती है और अपनी सारी बुक्स बैग में रखने लगती है। तो ये कहता है कि क्या हम कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो लूसी गुस्से में जा रही होती है। तो ये कहता है कि अच्छा सॉरी, तुम बताओ तुम कहाँ पर चल रही हो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो ये बताती है कि हॉस्पिटल। फिर चैन लूसी के साथ हॉस्पिटल आ जाता है उसकी ग्रैंडमा से मिलने के लिए और ग्रैंडमा को बताता है कि मैं आपका फेवरेट पेस्ट्री लेकर आया हूँ। और फिर ग्रैंडमा बहुत ही खुशी खुशी खाने लगती है और फिर वो उन्हें ऑरेंज भी देता है, पर ग्रैंडमा वो वॉमिट कर देती है। तो चैन जल्दी से अपने हाथ से उनका मुंह साफ कर रहा होता है और ये देखकर लूसी काफ़ी शॉक होती है और वो चैन से कहती है कि तुम जाओ हाथ धो लो, मैं अपनी ग्रैंडमा का ख्याल रख लूँगी। तो फिर वो बाहर चला जाता है। और फिर नेक्स्ट डे देखते हैं कि लूसी चैन के घर पे आई होती है उसे स्टडी में हेल्प करने और वो जैसे ही उसे टीचर कह रहा होता है तो लूसी को फिर से कल की केस याद आ रही होती है। तो वो उसे मना करती है कि तुम मुझे टीचर मत बोलो। तो ये कहता है कि ठीक है टीचर, मैं आपको टीचर नहीं बोलूँगा। फिर वो कोई काम से बाहर चला जाता है तो लूसी यहाँ पर उसकी बुक्स वगैरह देखने लगती है और तभी इसे यहाँ पर अपनी फ़ोटोज़ मिलती है और ये देखती है कि चैन के पास तो इसका फ़ोटो एल्बम है और उसमें बहुत सारी फ़ोटोज़ है। तो अपनी फ़ोटोज़ देखकर ही काफ़ी शौक होती है और तुरंत ही चैन की मॉम को कॉल करके उनसे पूछती है कि क्या चैन मुझे बहुत पहले से जानता है, क्या आप मुझे बता सकती है कि वो अचानक से अब्रॉड से वापस क्यों आया। तो फिर चैन की मॉम कहती है कि मैं तुम्हें बताऊंगी तो ज़रूर, लेकिन तब बताऊंगी जब तुम उसे छोड़कर जाने वाली रहूंगी। तो अभी ये सही टाइम नहीं है। फिर यहाँ पर चैन आ जाता है और लूसी से कहता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। और फिर वो उसे जब घर छोड़ने जाता है तो बताता है कि कल मैं तुम्हें अपने फ्रेंड्स लोग के साथ ट्रिप पर घुमाने के लिए लेकर चलूंगा। और फिर नेक्स्ट डे लोग जब ट्रिप के लिए जाते हैं तो फूशाओ अपनी सिस्टर को भी लेकर आया होता है और फूशाओ की सिस्टर चैन को लाइक करती है तो वो उसे देखकर खुश होने लगती है और लूसी से जेलस होकर वो उसे कहती है कि तुम तो बिल्कुल चैन की एक्स गर्लफ्रेंड शू की तरह दिखती हो और तुम भी प्रिटी हो। तभी यहाँ फूशाओ अपनी बहन का मुंह बंद करवाता है और उसे कहता है कि तुम ना कुछ भी मत बोला करो। फिर ये लोग माउंटेन पर वॉक करके जा रहे होते हैं और तभी बीच में जिया चैन को पानी देने लगती है। तो वो उसका पानी लेने के बजाय उल्टा उसे दिखाने के लिए लूसी का बैग लेकर आगे बढ़ता है। फिर हान कहने लगता है कि जिया तुम्हें दिख नहीं रहा है, तुम्हारा वो जो चैन है वो अब किसी और को पसंद करता है। तो जिया कहती है कि अभी चैन की शादी थोड़ी ना हुई है, तो अभी भी मेरे पास चांस है और वैसे भी वो लड़की तो बस शू की सब्स्टिट्यूट है। फिर काफ़ी वॉक करने के बाद चैन और लूसी भी बीच रास्ते में रुकते हैं और लूसी पूछती है कि वो फूशाओ की सिस्टर थी ना और लगता है वो तुम्हें लाइक करती है। तो फिर चैन इसे क्लियर करता है कि लेकिन मैं उसे लाइक नहीं करता और ये जान लो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और हैंडसम भी है, लेकिन वो सिर्फ तुम्हें लाइक करता है। ऐसा बोलकर चैन आगे बढ़ता है। फिर ये लोग जाते हैं टेम्पल भी जाते हैं और मास्टर से मिलते हैं और फिर वहाँ से आने के बाद ये लोग एक होटल में भी रुकते हैं रात को और दोनों साथ में एक ही रूम में होते हैं। चैन लूसी के पैर में मेडिसिन लगाने लगता है क्योंकि चल चल के उसके पैर में चोट लग गई होती है और फिर लूसी बहुत ही शाय हो रही होती है तो वो जल्दी से सोने लगती है और चैन भी यहाँ बैठे बैठे सो जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब लूसी की नींद खुलती है तो वो देखती है कि चैन यहाँ रूम में है ही नहीं। तो ये सोचती है कि लगता है वो पूरी रात सोया नहीं। फिर यहाँ चैन रूम में आता है और कहता है कि चलो तुम उठ गई हो ना, तो अब हम लोग निकलते हैं। फिर लूसी वापस से अपने हॉस्टल रूम में आ जाती है और तभी उसकी रूममेट से उसे पता लगता है कि चैन का एक्सीडेंट हो गया है
और उसके नेक पर चोट आई है। तो ये सुनते के साथ ही लूसी उसकी फिक्र करने लगती है और फिर उसके घर पे जाती है उससे मिलने के लिए। पर मेड बताती है कि चैन तो घर पे है ही नहीं। फिर लूसी अपने घर आ जाती है और चैन की फिक्र ही कर रही होती है और सोचती है कि लगता है अब उसकी मॉम उसे अब्रॉड भेज देंगी। तब इतने में कोई डोर नॉक करता है और लूसी दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि चैन यहाँ पर आया है। उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ये कहता है कि तुम्हें मिस कर रहा था इसलिए तुम्हें देखने आ गया। और तुमने कॉलेज की न्यूज़ तो देखी होंगी, उसमें तुम्हें पता लग गया होगा कि मुझे कितनी बड़ी चोट आई है। तो ये कहती है कि तुम इतने दिनों से हॉस्पिटलाइज थे। तो फिर ये बताता है कि हाँ, और मेरी मॉम तो मुझे वहाँ से जाने नहीं दे रही थी और गेट पर बॉडीगार्ड्स को खड़ा करके रखी थी मुझ पे नजर रखने के लिए, तो मैं विंडो से कूद कर आया हूँ। तो फिर ये सुनते के साथ ही लूसी को चैन की फिक्र होती है कि तुम्हें कोई चोट तो नहीं आ गई। तो फिर ये बताता है कि अरे मैं सेकंड फ्लोर पे से कूदा था तो कुछ नहीं हुआ है। लूसी कहती है कि वेट करो, मैं ड्रेस चेंज करके आती हूँ और तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलती हूँ। तो चैन जल्दी से उसे हक कर लेता है और कहता है कि तुम मुझे कुछ दिनों के लिए अपने घर पे रख लो। लूसी नहीं मानती है। तो फिर ये कहता है कि ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ और मेरे पास अब सड़क पे रहने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। तो फिर लूसी इसे घर पे रहने के लिए मान जाती है और फिर उसे कहती है कि लेकिन तुम रूम में नहीं सोगे, तुम यहाँ सोफे पर सोगे। तो फिर वो मान जाता है और कहता है कि वैसे क्या तुम मुझे कंफर्ट नहीं करोगी। और फिर ऐसा बोलकर वो उसे किस कर लेता है और फिर लूसी बहुत ही शाय होती है और जल्दी से अपने रूम में चली जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब लूसी की नींद खुलती है तो वो बाहर आकर देखती है कि चैन ने पहले से ब्रेकफास्ट रेडी करके रखा होता है। फिर वो खुश होती है और फिर जब दोनों ही साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तभी बीच में लूसी को चैन की मॉम की मैसेज आती है और वो उसे बताती है कि मैं तुम्हारे घर के बाहर आई हूँ तो मुझसे मिलने आओ बात करने के लिए। लूसी चैन से कहती है कि मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है तो मैं अभी आती हूँ। और फिर वो घर के बाहर चली जाती है और चैन यहाँ विंडो से झाँक कर देख रहा होता है कि कैसे वो उसकी मॉम के साथ कार में बात करने गई है। फिर जैसी लूसी कार में बैठती है तो चैन की मॉम उसे पूछती है कि चैन कहाँ पर है। तो ये बताती है कि मेरे घर पे। चैन की मॉम पूछती है कि क्या आप तुम उसे पसंद करती हो। अरे वो एक मॉन्स्टर है, तुम उसे कैसे पसंद कर सकती हो। तो फिर लूसी मना करती है कि नहीं मैं नहीं करती हूँ। तो चैन की मॉम कहती है कि चलो मैं तुम्हें चैन के चाइल्डहुड के बारे में बताती हूँ। और चलो मैं कहाँ से शुरू करूँ। वहाँ से शुरू करती हूँ जब वो 8 साल का था और तब उसे एक बर्ड बहुत ही पसंद थी और उसने उसे पाल के रखा था। वो उस बर्ड को इतना पसंद करता था कि हर दिन उसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा पिंजरा लेकर आता था। पर पता है फिर अचानक से 2 हफ्ते बाद जब मैं बिजनेस ट्रिप से घर आई तो मैंने क्या देखी कि उसने उस बर्ड को मार कर एक जार में बंद करके रखा था और उसका कहना था कि वो बर्ड अब कहीं भी नहीं जाएगी तो उसकी बात सुनकर हमेशा उसके पास रहेगी। चैन की मॉम लूसी को बताती है कि चैन कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है और उसके अंदर कोई इमोशंस नहीं है। तो लूसी पूछती है कि फिर आपके कहने का क्या मतलब है कि मैं वही बर्ड हूँ उसके लिए। तो चैन की मॉम कहती है कि तुम उतनी स्मार्ट नहीं हो जितना मैंने तुम्हें समझी थी। एक्चुअली ना चैन के लिए तुम सब एक ही तरह की बर्ड हो। लूसी कहती है कि तुम सब मतलब। तो चैन की मॉम बताती है कि मैं शू की बात कर रही हूँ। शू को तो तुम जानती होंगी ना, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखती थी। और फिर ये एक एनवलप निकालती है और इसे देती है और बताती है कि इसके अंदर शू की सारी इन्फॉर्मेशन है और इसमें वो सारा सच लिखा है कि शू ने चैन को छोड़कर क्यों चली गई थी और उसके लिए मरने की कोशिश क्यों की थी। फिर लूसी जाने लगती है तो चैन की मॉम से कहती है कि हमारे बीच में जो डील हुई थी ना वो अभी भी वैलिड है। फिर चैन की मॉम अपनी कार से यहाँ से चली जाती है और लूसी इस एनवलप को खोलने वाली होती है पर फिर उसे चैन का ख्याल आता है तो वो इसे डस्टबिन में फेंक कर घर पे आ जाती है और चैन को बताती है कि मैं वापस आ गई। तो चैन जल्दी से उसे हक करता है और कहता है कि मैं तुम्हें एक जगह पर लेके चलना चाहता हूँ। और फिर वो उसे लेकर स्कूल आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। तो फिर ये कहने लगती है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, चलो चलते हैं। तो चैन कहता है कि क्या तुम मेरे साथ घर चल के कुछ और करना चाहती हो। तो फिर लूसी यहीं पर ही रुकने के लिए मान जाती है और ये लोग यहाँ पर घूमते हुए फोटोज वगैरह खींचते हैं और फिर साथ में रेस्टोरेंट में जाते हैं लंच करने के लिए। और तभी चैन यहाँ लूसी को रिंग देने लगता है और कहता है कि तुम ये तो नहीं सोचती हो ना कि मैं तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ। और फिर उसके हाथ में रिंग पहना देता है और कहता है कि ये तो बिल्कुल तुम्हें ही सूट कर रही है। मैंने जब इसे देखा था तो मुझे लगा कि ये स्पेशली तुम्हारे लिए। फिर इतने में एक स्कूल की लड़की आकर चैन से उसका नंबर मांगने लगती है और कहती है कि वो बहुत ही हैंडसम है। चैन कहता है कि नंबर तो मैं दे दूँ लेकिन तुम्हें पहले मेरी गर्लफ्रेंड से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो फिर ये लड़की लूसी से परमिशन लेती है तो लूसी कहती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ये सुनकर चैन को गुस्सा आ जाती है और वो तुरंत ही लूसी को लेकर घर आ जाता है और उसे फोर्सली किस करने लगता है और कहता है कि तुमने आखिर उस लड़की को मेरा नंबर देने के लिए कैसे बोल दी। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने लायक हूँ। लूसी कहती है कि मेरा ऐसा मतलब नहीं था, बस मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि हम दोनों की डील को अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं। तो फिर एक गुस्सा हो जाता है कि तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो और फिर कहता है कि ठीक है तुम्हारी मर्जी, शायद हम दोनों के लिए अलग होना ही बेहतर होगा। ऐसा बोलकर वो चला। दोनों की डील को अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं। तो फिर एक गुस्सा हो जाता है कि तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो और फिर कहता है कि ठीक है तुम्हारी मर्जी, शायद हम दोनों के लिए अलग होना ही बेहतर होगा। ऐसा बोलकर वो चला जाता है और उसके जाने के बाद लूसी उसके बारे में सोच सोच कर रोने लगती है और याद कर रही होती है कि कैसे वो उसे कह रहा था कि वो उसे कितना पसंद करता है। फिर लूसी अपनी फीलिंग समझती है और वो चैन से बाहर मिलने जाती है पर फिर वो देखती है
कि चैन यहाँ एक लड़की से बात कर रहा होता है जो कि कोई और नहीं शू है। वो चैन को बता रही होती है कि मैं तुम्हारे लिए अब्रॉड से वापस आ गई हूँ। तो चैन खुश होता है कि शुक्र है तुम जिंदा हो। और फिर शू तो जल्दी से चैन को हक करने लगती है और ये देखकर लूसी तो बहुत ही अपसेट हो जाती है और वो चैन की दी हुई रिंग उतार देती है। और फिर नेक्स्ट डे लूसी अपनी ग्रैंडमा के पास होती है और तभी ग्रैंडमा जिद करने लगती है कि मुझे उठना है और मुझे सनलाइट लेना है। तो फिर वो अपनी ग्रैंडमा को बैठाती है। तभी लूसी को उसकी रूममेट की कॉल आती है और वो इसे बताती है कि मैंने तुम्हारी और उस बुली लड़के चैन की फोटो देखी हो, कहीं उस लड़के ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। लूसी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। फिर इतने में वो देखती है कि उसकी ग्रैंडमा यहाँ गिरकर बेहोश हो गई है। फिर जल्दी से कोई दूसरा डॉक्टर आकर चेकअप करता है और बताता है कि उसकी ग्रैंडमा की हालत खराब हो गई है और उन्हें तुरंत ही सर्जरी की ज़रूरत है और सर्जरी सिर्फ डॉक्टर किम कर सकते हैं और डॉक्टर किम तो गए हैं बिजनेस ट्रिप पर। लूसी सुनते के साथ ही बहुत ही फिक्र करने लगती है और वो चैन को कॉल करती है। लूसी चैन को बताती है कि मेरी ग्रैंडमा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो क्या तुम कुछ हेल्प कर सकते हो। तो चैन कहता है कि मैं अभी वहाँ पर आ रहा हूँ और फिर ये जल्दी से भागकर यहाँ पर पहुँच जाता है और लूसी इसे देखते के साथ ही रोने लगती है। तो चैन उसे हक करता है और उसे कंफर्ट करता है कि फिक्र मत करो, अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ ना। फिर लूसी से सब बताती है कि वैसे मैं तुम्हें नहीं कॉल करने वाली थी, लेकिन क्योंकि ग्रैंडमा की सर्जरी सिर्फ डॉक्टर किम कर सकते हैं और वो मेरा कॉल नहीं उठा रहे, तो क्या तुम मेरे लिए डॉक्टर किम को यहाँ पर बुला सकते हो मेरी ग्रैंडमा की सर्जरी करने के लिए। तो चैन कहता है कि फिक्र मत करो, मैं अब डॉक्टर किम को यहाँ पर लेकर ही आऊँगा, तुम मेरा इंतजार करना। तो फिर ये इसे रोककर थैंक यू बोलने लगती है और चैन कहता है कि तुम्हें थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं, मैं तो इसी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुमने ऐसे टाइम पर मुझे याद करी। फिर चैन यहाँ से चला जाता है और लूसी यहाँ पर इंतजार करती रहती है और फिर यहाँ पे डॉक्टर किम आकर तुरंत ही उसकी ग्रैंडमा को सर्जरी के लिए ऑपरेशन रूम में लेके जाते हैं। और यहाँ पर चैन का फ्रेंड हान भी आया होता है और लूसी को इससे पता लगता है कि डॉक्टर किम इसका बड़ा भाई है। तो लूसी इससे थैंक्स करने लगती है। तो ये कहता है कि तुम मुझे नहीं बल्कि चैन को थैंक यू बोलना, वो मेरे भाई को पिक करने के लिए तुरंत ही फ्लाइट से गया था और उसने थोड़ा सा भी रेस्ट नहीं लिया। फिर इतने में चैन यहाँ पर पहुँच जाता है और बताता है कि मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया हूँ, कुछ खा लो। तो ये कहती है कि मैं अभी नहीं खाऊंगी। चैन कहता है कि नहीं खाना पड़ेगा और मैं भी तुम्हारे साथ यहीं पे रुकूंगा। और फिर दोनों ही ऑपरेशन रूम के बाहर इंतजार कर रहे होते हैं और फिर डॉक्टर कीम आकर बताता है कि सर्जरी सक्सेसफुल हुई है और वो लूसी से कहता है कि मुझे तुमसे तुम्हारी ग्रैंडमा के बारे में कुछ बात करनी है, तो अकेले ऑफिस में आओ। और फिर वो लूसी को बताता है कि ग्रैंडमा की सर्जरी तो अच्छे से हो गई है, लेकिन क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारे और चैन के बीच में क्या है, क्या तुम दोनों रिलेशनशिप में हो। तो लूसी कहती है कि आप कोई मेरी फैमिली मेम्बर नहीं हो जो मैं आपको ये जवाब दूंगी, और वो जाने लगती है। तो फिर ये कहता है कि तुम शू को तो जानती होंगी ना, देखो अगर तुम्हें किसी की सब्स्टिट्यूट बनने का शौक है तो मैं तुम्हें रिमाइंड कर दूँ कि ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। लूसी कहती है कि थैंक यू मुझे रिमाइंडर देने के लिए, और वो चली जाती है। और फिर वो जैसे ही अपनी ग्रैंडमा की वार्ड में आती है तो देखती है कि चैन उसकी ग्रैंडमा का ख्याल रख रहा होता है। लूसी से थैंक यू बोलने लगती है कि तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हो पाता। फिर चैन ने यहाँ पर ग्रैंडमा के लिए केयर टेकर को हायर किया होता है और वो लूसी से कहता है कि तुम अब घर जाकर रेस्ट करो और केयर टेकर तुम्हारी ग्रैंडमा का ख्याल रख लेगी और तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी क्योंकि तुम 2 दिन से सोई नहीं हो। तो फिर लूसी मान जाती है और चैन उसे उसके घर तक छोड़ने जाता है और कहता है कि चलो अब तुम घर जाके रेस्ट करो, मैं कल अब तुमसे मिलने आऊँगा। तभी लूसी इसे अपनी घर की चाबी दे देती है और कहती है कि इसे रख लो ताकि तुम अपनी मर्जी से मेरे घर पे आ सको। चैन खुश होकर उसे देखने लगता है तो लूसी जल्दी से भाग जाती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब लूसी सोकर अपने रूम से बाहर निकलती है तो देखती है कि चैन ने उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करके रखा होता है। ये उसे देखकर शॉक होती है और चैन इसे बताता है कि तुम भूलना मत कि तुमने खुद ही अपने घर की चाबी मुझे दी थी और मैं तुम्हारा दरवाज़ा तोड़कर नहीं आया हूँ। तो लूसी कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ। फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद चैन बर्तन भी धोने जा रहा होता है तो वो लूसी उसे रोकती है कि ये मैं कर लूँगी, तुम जाओ रेस्ट करो। फिर चैन जाता है और लूसी की फ़ोटो देख रहा होता है तो वो जल्दी से जाकर कहती है कि फ़ोटो में कोई खास नहीं है तो उसे मत देखो। तभी वो उसे पूछता है कि तुमने मेरी रिंग को अपने गले में नेकलेस बना के क्यों पहनी हुई हो। तो लूसी उसे किस करने वाली होती है तो ये उसे रोकता है और कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है, जल्दी बताओ कि तुम मुझे कब से लाइक करने लगी हो। तो फिर लूसी अपना लव कन्फेस कर देती है कि हाँ मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें कब से लाइक करने लग गई हूँ, लेकिन हाँ मैं जानती हूँ कि हम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है और मैं बस एक सब्स्टिट्यूट हूँ और मिस शू अब वापस आ गई है तो तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ूंगी। तो चैन इसकी बातें सुनकर शॉक होता है और फिर तुरंत ही उसे किस करने लगता है और बताता है कि मैं तुम्हें कभी किसी और की वजह से लाइक नहीं करता हूँ और तुम फिक्र मत करो, हमारा फ्यूचर है। और फिर दोनों ही खुश हो जाते हैं। और फिर जब दोनों यहाँ साथ में हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो नर्स चैन को बताती है कि उसके ग्रैंडपा की तबीयत खराब है तो वो उनसे मिलने जाए। तो लूसी कहती है कि तुम जाओ, मैं अपनी ग्रैंडमा के पास जाती हूँ। फिर इतने में यहाँ लूसी के पास शू आई होती है और वो कहने लगती है कि हाँ तुम तो बिल्कुल मेरी तरह दिखती हो, लेकिन मैं तुम्हें रिमाइंड कर दूँ कि तुम बस एक सब्स्टिट्यूट हो, इसलिए अपना टाइम किसी रॉन्ग इंसान के ऊपर वेस्ट मत करो। लूसी कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि कौन सा इंसान गलत है और कौन सा सही। तो शू कहने लगती है कि अब तक तुम जान चुकी होगी कि चैन ने मेरे लिए कितना कुछ किया है
और वैसे तो मैं किसी और को लाइक करती थी, पर फिर भी उसने मुझे साइलेंटली प्रोटेक्ट करा। और असल में मैं इतने सालों से मरी नहीं थी। मेरे पेरेंट्स ने मेरे मरने का बहाना लेकर चैन से बहुत सारे पैसे लिए। इस वजह से मेरा उससे बहुत ही उधार है, और इसलिए मैं उसे अपने आप को देना चाहती हूँ ताकि मैं उसका कर्जा चुका सकूँ। और ये सबसे तुम जान गई होगी कि मेरे और चैन के बीच में प्यार से भी ज्यादा गहरा रिश्ता है, तो तुम हमारी स्टोरी में विक्टिम मत बनो। तभी इतने में डॉक्टर किम आकर शू से कहने लगता है कि तुम तो सच में जिंदा हो। तो कहती है कि क्या हुआ, तुम मुझे देखकर डिसअपॉइंटेड हो रहे हो। तो डॉक्टर किम लूसी को प्रोटेक्ट करने लगता है और शू को समझा देता है कि तुम इससे दूर रहो। तो शू कहती है कि तुम तो इतने साल में बड़े बदल गए हो। तो ये कहता है कि लूसी तुमसे काफी डिफरेंट है, इसे अपनी तरह मत समझो। तो फिर ये इसे थप्पड़ लगाती है और कहती है कि ऑफ कोर्स ये मुझसे डिफरेंट है, और जिन जिन लड़कियों को तुमने हट करे हो ना, वो सभी अलग थी, और ये थप्पड़ मैंने उन सारी लड़कियों की जगह तुम्हें दी हूँ। ऐसा बोलकर ये यहाँ से चली जाती है। फिर डॉक्टर किम कहता है कि तुम ज़रूर जानना चाहती होंगी ना कि शू और चैन के बीच में क्या रिलेशन था। तो ये कहती है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, वो मुझे खुद ही बता देगा। और वैसे भी तुम्हारे और शू के बीच में क्या था ये तुम्हारा प्राइवेट मैटर है, तो मुझे जानना नहीं है। डॉक्टर किम शॉक होता है कि तुम्हें चैन पर इतना ट्रस्ट है। तब यहाँ चैन आ जाता है और कहता है कि मुझ पे ट्रस्ट नहीं रहेगा तो क्या तुम पे ट्रस्ट रहेगा। और फिर यहाँ पर चैन और डॉक्टर किम के बीच में आर्ग्यूमेंट होने लगता है। तो लूसी चैन से कहती है कि चलो हम लोग ग्रैंडमा से मिलने चलते हैं, और वो उसे लेकर चली जाती है। फिर इसके बाद वो अपनी ग्रैंडमा के वार्ड से बाहर आती है और चैन को अपसेट देखकर पूछती है कि क्या हुआ है। तो वो बताता है कि मेरे ग्रैंडपा आज फिर से बेड से गिर गए थे, और वो बस रोज मेरे लिए ट्रबल करते रहते। पर तुम्हें पता है, पहले मेरे ग्रैंडपा मेरे साथ बहुत ही अच्छे से रहते थे, और मेरे सगे डैड से भी ज़्यादा अच्छे से रहते थे। पर पता है, जब मैं 8 साल का था तो मैंने एक्सीडेंटली एक दिन अपने ग्रैंडपा और अपनी मॉम की बातें सुन लिया था। मेरे ग्रैंडपा मेरी मॉम से लड़ रहे थे कि वो मुझे डीएनए टेस्ट के लिए भेजना चाहते हैं। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि चैन के ग्रैंडपा उसकी मॉम को चिल्ला रहे होते हैं कि ये बच्चा, मुझे नहीं लगता कि ये मेरे बेटे का बेटा है, तो मैं डीएनए टेस्ट करवा के रहूंगा। तो चैन की मॉम उनसे कहती है कि ऑफ कोर्स है कि ये तुम्हारे बेटे का बेटा नहीं है, बल्कि तुम्हारा बेटा है। और ये बोलकर वो हंसने लगती है, और तभी उतने में चैन वहां से ये सारी बातें सुन लेता है। लूसी कहती है कि फिर तुम्हारे डैड कहाँ पर है। तो फिर ये बताता है कि याद है मैंने उस दिन तुम्हें अपने डैड से मिलवाया था, और उन्होंने तो मेरे से बात तक नहीं की थी। तो लूसी ये समझ जाती है कि टेम्पल में वो जिस मास्टर से मिली थी वो कोई और नहीं बल्कि इसी के डैड थे। लूसी ये सुनते के साथ ही चैन की तरफ देख रही होती है। तो वो कहता है कि क्या अब तुम्हें मुझ पे तरस आ रही है या फिर तुम मुझसे डर रही हो। तो ये कहती है कि दोनों ही नहीं। लूसी इसके आंसू पोंछ कर कहती है कि तुम रो मत, और उसे हक करने लगती है और बताती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहने वाली हूँ। चैन कहता है कि जाओ अब अपनी ग्रैंडमा का ख्याल रखो। फिर वो अंदर चली जाती है, और फिर जब वो अपनी ग्रैंडमा को सुलाने के बाद बाहर आती है तो देखती है कि चैन यहाँ पर है ही नहीं। फिर वो उसे ढूंढने लगती है कि इतने में वो नर्स की फिर से बातें सुनती है, जो कि कह रहे होते हैं कि वो ओल्ड मैन अब मरने की हालत में है, और आज फिर से वो ग्रैंडसन ही उनसे मिलने आया था। तब इतने में लूसी यहाँ पर चैन की मॉम को देखती है, जो कि नर्स से कह रही होती है कि अगली बार उनका बेटा यहाँ पर अपने ग्रैंडपा से मिलने आएगा तो वो लोग उसे वार्ड में जाने ना दे और उन्हें पहले ही बता दे। तो देखकर पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो ये बताती है कि मेरी ग्रैंडमा भी इसी हॉस्पिटल में एडमिट है। चैन की मॉम कहती है कि क्या आप तुम और चैन साथ हो चुके हैं। तो फिर ये कहती है कि हाँ, मैं उससे अब लाइक करती हूँ। तो चैन की मॉम कहती है कि लगता है अब तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत होगी ही नहीं कि मैं तुम्हें चैन से दूर करूँ। लूसी कहती है कि हाँ, और क्या आप मुझे बता सकती हो कि आप मेरे और चैन के रिश्ते के लिए मान क्यों नहीं रही हैं, क्या इसका कोई रीजन है। तो चैन की मॉम कहती है कि तुम यहाँ हॉस्पिटल में हो तो फिर तो तुमने मेरे और चैन के बारे में सारी रूमर तो सुन ही ली होगी। मुझे अगर ये पहले से पता होता ना कि चैन ऐसा होगा तो मैं कभी उसे पैदा ही नहीं करती। तभी इतने में दोनों देखते हैं कि चैन ने इन लोग की बात सुन ली है और वो यहाँ से चला जाता है। और फिर लूसी चैन की मॉम से कह देती है कि मुझे तो लगता है कि इन सब में आप गलत हो। आपको क्या पता कि चैन कैसा है, क्या पता उसे सबसे ज्यादा रिग्रेट इस बात का है कि आप उसकी मॉम हो। और फिर ये बोलकर लूसी यहाँ से भाग जाती है और जल्दी से चैन के पास आती है। तो वो पूछता है कि अब तुम्हें मुझसे डर लग रही होगी। लूसी कहती है कि नहीं, और वो उसे हक करके बताने लगती है कि तुम ये जान लो कि तुम्हारे इस दुनिया में आने से बहुत लोग खुश हैं, और उनमें से एक मैं हूँ। शन कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें अब मेरी मॉम की बातें सुनने के बाद मुझ पे तरस आ रही है। लूसी कहती है कि तुम मेरे सामने बुरे बनने की एक्टिंग मत करो। जब मैंने तुम्हें लव कन्फेस करी थी तो मैं अच्छी तरीके से जानती थी कि तुम कैसे टाइप के पर्सन हो। हाँ, मैं मानती हूँ कि पहले मैं तुमसे डरती थी, तुमसे नफरत करती थी और तुमसे दूर भागना चाहती थी, लेकिन अब मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। तो ये सुनते के साथ ही चैन लूसी को पैशनेटली किस करने लगता है, और फिर इसके बाद दोनों यहाँ हॉस्पिटल पहुँचते हैं और डॉक्टर किम इन दोनों को ऐसे हाथ पकड़े देखकर चला जाता है। और फिर लूसी चैन से कहती है कि सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दी थी और तुम्हारे होठ पर मेरी वजह से चोट आ गई है, तो मैं बैंडेड ले आती हूँ। फिक्र मत करो, मैं नेक्स्ट टाइम ख्याल रखूंगी।
तो फिर पूछने लगता है कि नेक्स्ट टाइम कब होगा। लूसी जल्दी से अपनी ग्रैंडमा का बहाना लेकर चली जाती है। फिर दोनों ग्रैंडमा का ख्याल रखते हैं और उसके बाद चैन लूसी को घर लेकर जाने के लिए निकलता है। और तभी इतने में इन लोग को पार्किंग लॉट में एक डॉग मिल जाता है जो कि लूसी को बहुत ही अच्छा लगता है। तो चैन कहता है कि चलो इसे पाल लेते हैं। तभी डॉग की वजह से चैन के हाथ में खरोच लग जाती है, तो लूसी उसकी फिक्र करने लगती है। तभी चैन अपना टैटू दिखाकर पूछता है कि क्या तुम क्यूरियस नहीं हो कि ये आखिर क्या है। वैसे तो मेरी बर्ड के बारे में तुम्हें मेरी मॉम ने तो बता ही दी होंगी, मेरे लिए तुम उसी की तरह हो। तो लूसी पूछती है कि मेरे और उस बर्ड में क्या सिमिलैरिटीज थी। यही ना कि वो भी ब्यूटीफुल थी और मेरी तरह नाजुक थी। तो चैन कहता है कि नहीं, तुम दोनों के बीच में ये सिमिलैरिटीज थी कि तुम्हें देखने के साथ ही मेरी हार्ट बीट फास्ट हो गई थी। और हाँ, तुम मेरे लिए वो बर्ड नहीं हो, बल्कि तुम मेरे लिए एक स्टार हो और तुम बहुत ही यूनिक हो। और वो बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक टैटू भी यहाँ पर बनाया है स्टार का। फिर लूसी तो यहाँ पर चैन को किस करने लगती है और फिर दोनों ही नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि लूसी अपनी ग्रैंडमा को लेकर अपने घर में आ जाती है और उन्हें पानी दे रही होती है। तो ग्रैंडमा तो इसे बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती है कि तुम कौन हो और मेरी ग्रैंड डॉटर कहाँ है, तुम मेरे घर में कैसे घुस आई। तो चैन लूसी को समझाता है कि तुम अभी थोड़ा अपनी ग्रैंडमा को टाइम दो रिकवर होने का। और फिर चैन ने लूसी की ग्रैंडमा के लिए एक नई केयर टेकर हायर करा होता है और कहता है कि अब तुम्हें ग्रैंडमा के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है, केयर टेकर बहुत ही प्रोफेशनल है और ये उनका ख्याल रख लेगी। तो चलो जब तक के लिए ग्रैंडमा सो रही है तब तक हम लोग तुम्हारे पेट से मिलकर आ जाते हैं। फिर इसके बाद लूसी चैन के साथ उसके घर जाती है और दोनों अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और फिर दोनों साथ मिलकर डॉग के साथ खेल रहे होते हैं। और तभी इतने में चैन को अपने फ्रेंड फूचाओ की कॉल आती है और वो बताता है कि उन लोग का जो फ्रेंड हान है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और उसके दिल की बीमारी बढ़ गई, इसलिए अभी उसकी सर्जरी हो रही है। फिर सर्जरी के बाद ये लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं हान से मिलने के लिए, पर नर्स कहती है कि ज़्यादा विजिटर अलाउड नहीं है। तो फिर लूसी कहती है कि ठीक है, तुम जाकर मिल लो, मैं बाहर वेट करती हूँ। फिर लूसी बाहर आकर डॉक्टर किम को स्मोक करते हुए देखती है और उससे कहती है कि फिक्र मत करो, तुम्हारा भाई ठीक हो जाएगा। तो फिर किम कहने लगता है कि वैसे तुम बहुत ही स्पेशल हो। अभी इतने में यहाँ पर चैन आ जाता है और कहने लगता है कि तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड से फ्लर्ट करने का बड़ा शौक चढ़ रहा है मेरे पीछे और तुम तो सारी लड़कियों के साथ ऐसा करते हो। तो किम कहता है कि ना तुम अभी भी पहले की तरह बहुत ही चाइल्डिश हो। फिर दोनों यहाँ फिर से झगड़ा स्टार्ट करने वाले होते हैं, तो लूसी इन लोग को रोकती है और फिर किम के यहाँ से जाने के बाद चैन लूसी को किम के बारे में बताने लगता है कि उसकी फैमिली इस शहर की रिचेस्ट फैमिली है और वो स्टडी में बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट था। पहले तो वो डॉक्टर नहीं बनना चाहता था, लेकिन अपने भाई की बीमारी की वजह से ही वो डॉक्टर बना था। तो लूसी कहती है कि तुम्हारी आंखों से साफ पता चल रहा है कि तुम तो किम को कितना पसंद करते हो। तो ये कहता है कि कुछ भी मत बोलो। लूसी कहती है कि हाँ, तुम्हारी आंखों से दिख रहा है कि तुम उसे लव भी करते हो और हेट भी। ऐसा वो उसके साथ मजाक करके जाने लगती है, तो चैन भी उसके पीछे जाता है। और फिर हम देखते हैं कि कुछ दिनों में हान भी ठीक हो जाता है और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहा होता है और तभी लूसी भी यहाँ पर उसे मिलने आई होती है। तो वो कहता है कि सिस्टर इन लो, चलो हम लोग वापस से ट्रिप पर चलते हैं। तो चैन भी लूसी से कहता है कि आप केयर टेकर है तुम्हारी ग्रैंडमा का ख्याल रखने के लिए, तो हम लोग जल्दी घूमकर वापस आ जाएंगे। फिर ये लोग जब ट्रिप पर जाते हैं तो लूसी देखती है कि यहाँ पर शू भी आई हुई है। शू तो यहाँ पर अभी भी चैन के पीछे पड़ी होती है, पर चैन उसे बिल्कुल भाव नहीं देता है। तभी जिया यहाँ पर कहने लगती है कि मैं टेंट में अकेले नहीं सो पाऊंगी, मुझे डर लगता है। लूसी कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तो चैन को फिर अच्छा नहीं लगता कि वो उसके साथ रहनी चाहिए थी। फिर रात में जब ये लोग सोने के लिए टेंट में जाते हैं तो चैन बाहर आ जाता है और लूसी को भी मैसेज करके बुला लेता है और यहाँ पर वो उसे फायरवर्क्स का सरप्राइज देता है और फिर उसे रिंग दिखती थी। फिर रात में जब ये लोग सोने के लिए टेंट में जाते हैं तो चैन बाहर आ जाता है और लूसी को भी मैसेज करके बुला लेता है और यहाँ पर वो उसे फायरवर्क्स का सरप्राइज देता है और फिर उसे रिंग दिखाते हुए शादी के लिए प्रपोज करता है। लूसी भी उसे हाँ बोल देती है। फिर ये लोग जब ट्रिप से वापस आ जाते हैं तो चैन यहाँ लूसी के साथ उसके हॉस्टल तक आता है क्योंकि वो यहाँ से अपना सामान लेकर जाने वाली होती है। तो उसकी रूममेट पूछती है कि क्या तुम यहाँ पे नहीं रहोगी। तो लूसी बताती है कि अब मेरे पास बॉयफ्रेंड है और मैं उसके घर पे शिफ्ट हो रही हूँ। तो इसकी रूममेट खुश होने लगती है और कहती है कि चलो मैं भी तुम्हारे बॉयफ्रेंड को देख लेती हूँ, क्या वो हैंडसम है। फिर वो जैसे यहाँ पर चैन को देखती है तो बहुत ज़्यादा डर जाती है और भाग जाती है और चैन भी यहाँ लूसी से कहता है कि लगता है तुम्हारी फ्रेंड तो मुझे देख के डर गई। फिर दोनों साथ में घर पर होते हैं और तभी इतने में लूसी को डॉक्टर किम की कॉल आती है और वो इसे कहता है कि मैं तुम्हें शू और चैन के बीच की सारी चीज़ों के बारे में तुम्हें क्लियरली बताना चाहता हूँ, तो मुझसे क्या तुम मिलने आ सकती हो। फिर कॉल रखने के बाद चैन लूसी से कहता है कि इन सब में मैं इन्वॉल्व हूँ ना, तो चलो मैं ही तुम्हें सब बता देता हूँ। और फिर चैन से बताता है कि असल में शू ने मेरी वजह से अपनी जान लेने की कोशिश नहीं करी थी। और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि चैन अपने फ्रेंड हान से मिलने के लिए उसके घर जा रहा होता है और तभी इतने में वो शू से यहाँ सबसे पहली बार मिलता है, जो कि यहाँ किम से मिलने के लिए आई थी, लेकिन किम दरवाजा नहीं खोल रहा था। तो यहाँ पर चैन जैसे ही शू की तरफ देखता है तो उसे उसकी आंखें बिल्कुल लूसी की तरह दिख रही होती है। तो इसी वजह से चैन शू की हेल्प करने के लिए मान जाता है और उसे अंदर लेकर जाता है किम से मिलवाने।
और फिर ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ कि किम शू से मिलना ही नहीं चाहता था और वो यहाँ उसके घर के बाहर आकर पीछे पड़ी हुई थी। तो चैन ही इसका साथ देता था। और फिर एक दिन जब इसका बच्चा मर गया तो फिर वो किम को चिल्लाने लगती है कि क्या अब तुम खुश हो गए। तो वो कहता है कि मैंने पहले ही बोला था कि मैं तुम जैसी लड़की में इंटरेस्टेड नहीं हूँ और तुम ही मेरे पीछे पड़ी थी, इसलिए दोबारा मुझे कॉल मत करना। फिर शू बहुत ही अपसेट होती है और वो चैन से कहती है कि तुमने इतने दिनों तक मेरा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा है और मुझे लगता है कि तुम बहुत ही अच्छी हो और मैं तुम्हें पसंद करने लग गई हूँ, तो क्या हम दोनों साथ हो सकते हैं। पर चैन इसे साफ मना कर देता है और फिर शू यहाँ से चली जाती है। और फिर फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है और लूसी चैन से पूछती है कि अगर शू ने डॉक्टर किम की वजह से अपनी जान लेने की कोशिश की थी तो ये रूमर तुम्हारे बारे में क्यों फैली हुई है। चैन कहता है कि वो इस वजह से क्योंकि मैंने डॉक्टर किम से एक शर्त लगाया था कि वो मेरी हेल्प करेगा तो मैं बदले में उसका ये सीक्रेट रखूंगा और उसका इल्जाम अपने ऊपर ले लूंगा। और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि वो शर्त ये रहती है कि चैन डॉक्टर किम से बात करता है। लूसी की ग्रैंडमा का इलाज कोई और डॉक्टर नहीं कर सकता है और वो बहुत ही एक्सीलेंट डॉक्टर है, तो वो ही उसकी ग्रैंडमा को ठीक कर पाएगा। तो फिर डॉक्टर किम इसके लिए मान जाता है और चैन के साथ शर्त रखता है कि वो बदले में शू का इल्जाम अपने ऊपर लेगा और अब्रॉड चला जाएगा। पर यहाँ चैन लूसी को इस बारे में नहीं बताता है और कहता है कि मैं तुम्हें कभी और बताऊंगा। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि लूसी अपनी ग्रैंडमा का ख्याल रख रही होती है और तभी अचानक से ग्रैंडमा बहुत ही बीमार हो जाती है और मर जाती है और लूसी अपनी ग्रैंडमा की वजह से बहुत ही ज्यादा सदमे में चली जाती है और बेहोश हो जाती है। और यहाँ चैन उसका ख्याल रख रहा होता है और लूसी उसे रोते हुए कहती है कि अब मेरे पास कोई फैमिली नहीं बची है। तो चैन कहता है कि कोई बात नहीं, हम कल ही चल के अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेंगे और अब से मैं तुम्हारी फैमिली हूँ। फिर चैन किसी काम से बाहर चला जाता है और तभी नर्स आकर लूसी को कोई फॉर्म भरने के लिए बोल रही होती है। जैसे ही लूसी बाहर आती है तो वो किम और चैन को बात करते हुए सुनती है। डॉक्टर किम चैन को चिल्ला रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं तुम्हारा लाइफ सेवर हूँ, अगर मैंने तुम्हारी हेल्प करने के लिए नहीं माना होता तो लूसी की ग्रैंड माँ तो 2 साल पहले ही मर चुकी होती, तो क्या तुम मुझे इस तरीके से ट्रीट करोगे। तो चैन इसे कह देता है कि तुम इन सब में ना पढ़ो तो अच्छा होगा। तो किम कहता है कि वैसे मैं ये बहुत टाइम पहले से जानना चाहता था कि तुम लूसी को सच में लाइक करते हो या फिर तुम्हें इस बात की गिल्टी है कि उसके डैड की मौत तुम्हारी वजह से हुई थी क्योंकि वो तुम्हारी जान बचाने में मर गए थे। और आज अगर लूसी के पास कोई भी रिलेटिव नहीं है तो वो तुम्हारी वजह से उसके डैड मर गए। लूसी सारी बातें सुन लेती है और शॉक हो जाती है और फिर वो दिन याद करने लगती है जब उसकी ग्रैंडमा को कॉल आया था और उसे पता लगा था कि उसके फायर फाइटर डैड किसी छोटे बच्चे की जान बचाने में मर गए थे। लूसी को इस बात का काफी शौक लगता है और फिर वो हॉस्पिटल से खुद ही डिस्चार्ज होकर चली जाती है। फिर चैन उसकी फिक्र करने लगता है कि वो कहाँ चली गई और वो उसका घर के बाहर इंतजार कर रहा होता है। लूसी जब यहाँ पर पहुंची वजह से मरे थे इसलिए अभी उसे थोड़ा टाइम चाहिए और वो उससे बिल्कुल बात नहीं करना चाहती है। फिर चैन यहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट डे चैन को अपने कॉलेज की टीचर से पता लगता है कि लूसी ने अब्रॉड जाने के लिए फॉर्म सबमिट कर दिए। फिर वो जल्दी से लूसी से मिलने जाता है और तभी वो अपना लगेज लेकर ही निकल रही होती है। यहाँ पर वो उसे रोकने की कोशिश करता है तो भी वो नहीं रुकती है और उसे छोड़कर चली जाती है। चैन तो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और अपसेट भी। और फिर इसी के साथ ही 8 साल बीत जाते हैं और लूसी अब्रॉड में अच्छे से रह रही होती है। और तभी वो एक दिन यहाँ पर शू से मिलती है जो कि अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पर घूमने आई होती है। शू यहाँ लूसी से झूठ बताती है कि चैन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वो हॉस्पिटल में है, तो क्या तुम उससे मिलने नहीं जाओगी। तो लूसी ये सुनते के साथ ही चैन से मिलने के लिए चली जाती है और शू सोचती है कि मैं तुम दोनों को मिलाने के लिए हेल्प कर रही हूँ। फिर हम देखते हैं कि चैन अपनी कंपनी का सीईओ बन चुका होता है और वो अब बहुत ही ज़्यादा रूड हो चुका है और उसे भी इस बारे में न्यूज़ मिल जाती है कि लूसी अब्रॉड से वापस आ गई है। फिर ये लोग कोई पार्टी में गए होते हैं और यहाँ पर ये लोग एक दूसरे को देख कर भी इग्नोर कर रहे होते हैं। लूसी यहाँ पर अपने किसी फ्रेंड के साथ आई होती है और चैन को लग रहा होता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है और चैन तो यहाँ पर हान की बहन जिया के साथ होता है, तो लूसी को लगता है कि वो अब उसकी गर्लफ्रेंड है। दोनों ही फिर बैठकर जेलस होने लगते हैं और फिर लूसी बीच में वॉशरूम चली जाती है तो चैन भी वहाँ पर जाता है और उसे फोर्सली किस करने लगता है। और फिर जब दोनों ही वॉशरूम से बाहर आते हैं तो बाकी लोग जान जाते हैं कि ये दोनों अभी साथ में वॉशरूम गए थे। फिर यहाँ चैन के लिप्स पर चोट लगी होती है तो वो लूसी को मेडिसिन लगाने बोलता है और फिर यहाँ पर दोनों के बीच में पुरानी चीज़ों को लेकर आर्ग्यूमेंट होने लगता है और इन लोग की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है कि अभी दोनों की लाइफ में कोई भी नहीं है और 8 साल से दोनों ही किसी भी रिलेशनशिप में नहीं थे। लूसी चैन को सॉरी बोलती है कि वो तभी उसे समझ नहीं पाई थी और वो उसे भी क्लियर करती है कि उसके डैड उसकी वजह से थोड़ी ना मरे, वो तो फायर फाइटर थे और एक हीरो थे और उनकी ड्यूटी थी लोगों की जान बचाना। चैन बियॉन्ड से सॉरी कहता है कि उसे इस बात का बहुत ही गिल्ट था, इसी वजह से उसने भी उसे डैड के बारे में कभी नहीं बताया था।